चारधाम यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 4 मई 2025 को भारत के लिए रवाना होगी। इस संस्करण में चेन्नई, तिरुपति, त्रिची, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, केरला, कोची से मुंबई पर 4 दिन आप क्रूज पर बिता पाएंगे तथा शिरडी साईं बाबा और मुंबई जा पाएंगे। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। तीर्थ स्थलों का यात्रा कर आप भी अपने जीवन को सफल कीजिए। हर हर महादेव। चलिए धीरे धीरे आज लंका ब्रिज, जिसे भैरों घाटी ब्रिज भी कहते हैं, समुद्र से 2789 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है। ये एशिया का सबसे ऊंचा यातायात का एक पुल है तथा एकमात्र पुल है जो गंगोत्री के मंदिरों को अन्य राज्यों से जोड़ता है। यहीं से हमारी ये सवारी आगे बढ़ी और यहीं से गर्तंग गली ट्रैक शुरू होता है जो नेलोंग की वादियों में है। नेलोंग वाले को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है।
यहाँ पर्यटक 2.5 किलोमीटर तक का ट्रैकिंग इन घने जंगलों से होते हुए करते हैं और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क से इन्हें गुजरना पड़ता है। यहाँ का परिदृश्य अत्यंत ही अलग है भारत के अन्य राज्यों व पहाड़ी इलाकों से। वादियों में ये नीली नीली नदियाँ जो हिमालय से बहती आती हैं, मन को शांत व ठंडक पहुँचाती है। यहाँ का वातावरण भी ऊंचाई पर होने के कारण बहुत ही ताजा और स्वच्छ है। तीर्थ यात्रा एसोसिएशन के भक्तों को 9 घंटों के निरंतर यात्रा के बाद इन वादियों के झरनों तथा यहाँ के भीड़ी रुद्रप्रयाग में सीधे साधे बाशिंदों से बात करने व थोड़ा समय उनके साथ बिताने का मौका मिला। यानी कि यहाँ पर उनके छोटे छोटे होटलों में भी थोड़ा नाश्ता करने का मौका मिला। क्योंकि ये पर्यटकों के लिए ट्रैकिंग का भी स्थल है, तो यहाँ काफी अच्छे दाम में रहने के लिए जगह भी आसानी से मिल जाती है, जैसे कि यहाँ के बहुत ही सुंदर और सादे कमरे। आप अपने होटल के बारे में बताइए, यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? मैडम स्पेशलिटी ये है कि मैडम 4 कमरे मेरे पास होम स्टे के। मैं बेरोजगार था वर्तमान में, तो मैडम 4 कमरे बनाए मैंने लोन करके, और फिलहाल रेस्टोरेंट है, साथ में उस्ताद जी हैं काम कर रहे हैं, साथ में मैडम मेरा नर्सरी का काम भी है। नर्सरी का जी मैडम। तो यहाँ आपके होटल में क्या क्या, कोई अगर ऐसे हमारी तरह यहाँ पर रुकेगा तो आपके यहाँ क्या मिलेगा? मैडम पहाड़ी आइटम हो गया, जैसे गोदा हो गया, झंगोरा हो गया, बाकी कड़ी वगैरह, तो पहाड़ी आइटम है। कितने मिनट में बन जाएगा वो? मैडम 10 या 20 मिनट में हम रेडी करके दे देते हैं। वैसे इन पहाड़ों को प्रदूषण से बचाने के लिए व इनकी प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए बाशिंदे पेड़ों को रोपने के लिए सबको प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर हमें एक नर्सरी का दौरा करने का भी अवसर मिला, जहाँ पर जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे हैं। मेरे पास ये सब जैसे नीम हो गया, ये इस वनस्पति के काम आता है। लीची हो गई फलदार में, माल्टा, नींबू, नारंगी, और ये सामने चारा पत्ती हैं। बांज हरिंज, फोटो ले रहे हैं आप? बांज हरिंज, रीठा, तेज पत्ता, ये विशेष ये चाय के काम और औषधि पादप वृक्ष है। बाकी बकैन है, सहतूत, चारा पत्ती, ये पौधे मेरे पास उपलब्ध है। कौन कौन लेकर जाता है इनको देखकर बोले? ये विशेषकर जो है फॉरेस्ट वाले ले जाते हैं, वन विभाग वाले, कृषि विभाग वाले और वन पंचायत तथा ग्राम सभाएं इन पौधों को उठा करके वनों में रोपित करते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं? यहाँ इस जगह का नाम भीरी है। अच्छा, यहाँ पर मौसम कैसा रहता है? यहाँ पर मौसम सामान्य रहता है, जैसा बर्फ तो यहाँ पड़ती नहीं है, पर फिर भी ऐसा है सामान्य मौसम।
ये वही प्रकृति है जो यहाँ पहाड़ों में भूस्खलन से पहाड़ियों को सुरक्षित रखती है। वैसे ही हमारी भी सवारी भूस्खलन के कारण काफी देर तक सड़क पर ही फंसी रही। ऐसी स्थिति में थकान से लड़ते हुए धैर्य से भी काम लेना पड़ता है। इसके बाद हम पहुंचे केदारनाथ धाम, महादेव की नगरी। हिंदुओं के लिए तीर्थ यात्रा करना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है और यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं केदारनाथ, यानी कि कुछ ही दूरी पर यहाँ पर आप जा पाएंगे केदारनाथ। लेकिन यहाँ पर आने पर ये बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए सुविधाएं हैं, जैसे कि रहने के लिए जगह या फिर यात्रा करने के लिए सोनप्रयाग तक जाने के लिए आपको सवारी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर किस तरह की सवारी होती है ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप होम स्टे यानी कि कुछ रहने के लिए, रात काटने के लिए यहाँ पर आपको जगह मिल सकती है, या फिर कुछ होटल्स हैं। खाने के लिए भी सुविधाएं हैं, यानी कि कुछ रेस्टोरेंट हैं जहाँ पर सादा खाना मिलता है। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर आने पर मौसम को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अभी तो फिलहाल धूप है, बहुत धूप है, लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पर बहुत बरसात भी हुई थी और रात के दौरान बहुत ठंड भी पड़ती है। और केदारनाथ की ओर जब आप बढ़ेंगे तो इस अवधि में, यानी कि इन महीनों के दौरान यहाँ पर बर्फ भी पड़ती है। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लाएं और ऐसे आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे, देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि यहाँ की जो सुविधाएं हैं रहने के लिए, खाने के लिए और पहनने ओढ़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं। और स्पेशली विशेषकर जब आप केदारनाथ के लिए निकलेंगे वहाँ पर आप कौन सी सवारी आप इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि आपके पास घोड़े हैं, पालकी हैं, या फिर आप हेलीकॉप्टर के साथ भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप रहिए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं इस यात्रा में। रामपुर, जहां सभी भक्तों के ठहरने का बंदोबस्त सन केदार इन होटल में किया गया। गौर करने की बात है कि यहाँ जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो इलाके के होटलों में रहने के लिए जगह प्राप्त करना असंभव हो जाता है। इसीलिए आगे से ही बुकिंग की जरूरत पड़ती है। यहाँ के शिव शक्ति होटल मालिक भी भक्तों व पर्यटकों को कई महीने पहले से ही बुकिंग करने का सुझाव देते हैं, जैसे तीर्थ यात्रा एसोसिएशन भक्तों को सुविधा देता है। होटल न्यू शिव शक्ति पैलेस का मालिक हूँ मैं। गुप्त काशी में देखो भीड़ के हिसाब मई जून का रेट होता है लगभग 1500 रुपये पर बंदा। उसमें आपको डिनर हो गया और आप एक टाइम का ब्रेकफास्ट हो गया, ये होता है। और यहाँ पे मई जून में वही रेट है। अब केदारनाथ जाने के लिए गौरीकुंड से और केदारनाथ 21 किलोमीटर है। वहाँ से आप डोली हो गया, कंडी हो गया, घोड़ा खच्चर हो गया। वो घोड़े का रेट है 3500 रुपया एक साइड जाने का, और डोली का होता है वेट के हिसाब से। 60 kg से ऊपर होगा, ये होगा लगभग 8000 के समथिंग एक साइड, 8000। हाँ, अब वो सब ऑफिस में जमा होता है पैसा। सबसे पहले पैसा जमा कर देना चाहिए, फिर आपको सर्विस मिलेगी। हर चीज़ में ये होगा। घोड़ा को कराओगे तो उसमें भी पैसा आपको ऑफिस में जमा होगा। और सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। मेन जो यात्रा का वो होता है रजिस्ट्रेशन रहता है। और आपके यहाँ रहने के लिए बुकिंग पहले से करनी पड़ती है? हाँ, पहले से करा दो तो एडवांस बुकिंग 50% एडवांस डालना पड़ेगा आपको। मई जून में देखो लगभग 1000 रुपये पर बेड के हिसाब से। जो ग्रुप लेके आते हैं जैसे 40 लोगों का, 50 लोगों का, ये होता है। बाइक बरसात में तो कम ही रहता है, 300-400 रुपये पर बेड के हिसाब से। पर बेड जैसा अभी चल रहा तो अभी वही चल रहा है 400-500 रुपये। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है मैडम यहाँ की हेलीपैड की, क्योंकि सब 6-6 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लोगों का होता नहीं, बहुत दुखी होते हैं। काफ़ी श्रद्धालु दुखी हो गए, निराश हो गए जाते हैं, किसी का बजट कम होता है, फिर दुखी ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिर यहाँ पे थोड़ी ड्राइवरों के लिए अच्छी व्यवस्था ही नहीं होटलों में,
लेटने के लिए। केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपना दिल्ली जिसका उसे जहाज में आना तो दिल्ली उतरे, यदि वैसे आना तो हरिद्वार से टैक्सी करके अपना यहाँ के लिए चारों धाम के लिए टैक्सी बुक कीजिए। पूछते हैं यहाँ पर, तो हम कैसे केदारनाथ तक पहुँचेंगे? आपकी क्या सवाल है? हमारे पास है जी अर्टिगा क्या है? गाड़ी। हाँ, हम छोड़ते हैं सीतापुर पार्किंग में, वहाँ से जाते हैं पैदल यात्री। कितने किलोमीटर है? वहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है मैम। और आपकी टैक्सी में कितने लोग सवार होते थे और कितना लगेगा? सीटिंग के हिसाब से लेते हैं सर, सीटिंग के हिसाब से मैम। मतलब कितना प्राइस? प्राइस हमारा अलग अलग प्राइस होता है, जैसे किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, अलग अलग गाड़ी। जैसे हमारी गाड़ियाँ होती है 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से चलती है, हरिद्वार से लेते तो हम, वो तो हमारी जी वहीं से बुक हो जाती है, हरिद्वार से वही चारों धाम कराना है। यहाँ के लोगों की दिनचर्या के बारे में बात करें तो यहाँ के लोगों का जीवन पर्यटकों से दस्तकारी के सामान व मुख्य रूप से ठंड से बचने के लिए हाथ से बने शॉल की बिक्री से चलता है। ये जो शॉल है आप लोग कहाँ से लाते हैं या आप लोग बनाते हैं? कहाँ बनाते हैं? कुछ माल इसमें ऐसा है जो हम खुद अपने हाथ से हैंडमेड बनाते हैं और कुछ खरीद के बाजार से भी लाते हैं, मार्केट से। तो उसका लाके हम यहाँ पर व्यापार और बिजनेस करते हैं और घर पे बनाते हैं या इधर लाके यात्रा में बेचते हैं। कहाँ पर रहते हैं आप? हम रहने वाले डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के हैं, इमली। और ये जो काम है, ये सब शॉल बेचने का, ये आप पूरा साल यहीं पर करते हैं? कौन खरीदता है ये सब? यहाँ के लोकल्स? यात्री लोग भी खरीदते हैं, लोकल भी खरीदते हैं। ज़्यादातर तो यात्री लोग ही खरीदते हैं, यात्रा में आते हैं, जो यात्री लोग आते हैं वो खरीद पाते हैं इसको। और इसका दाम क्या है? इसका दाम 250 से लेके 850, 1000, 1200 तक है। इसमें अलग अलग क्वालिटी का होता है। और यहाँ पर ठंडी बहुत पड़ती है ना? हाँ, ठंडी होती है नवंबर दिसंबर में, और काफ़ी ठंडी होती है। जब यात्रा शुरू होती है उससे भी ठंडी रहती है, बाद में बीच में थोड़ा गर्म होता है, फिर उसके बाद बरसात लग जाती है, 2 महीने बंद रहता है। हर एक राज्य की सुंदरता अलग है और यहाँ भी हमें इस प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाने का अवसर मिला। यात्रियों ने भी यहाँ पर दिल खोल के स्थानीय दस्तकारों के सामान खरीदे। यहाँ हमारी बड़ी टोली के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए साथ में आए बावर्ची रात दिन पहाड़ों में भी भोजन का प्रबंध कर रहे हैं, जो आसान नहीं है। अनुभवी लोगों की हमारी 4 धाम यात्रा की टोली निरंतरता को बरकरार रखते हुए उपलब्धता के अनुसार काफी स्वादिष्ट भोजन हमारे भक्तों को रोज परोसते हैं। हर हर महादेव। उत्तरकाशी के जोशीमठ इलाके में सुबह सुबह ताजी हवा के शरीर में अंदर जाते ही ऐसा लगा मानो ऊर्जा का नया संचार हो रहा हो। इसके बाद हम इन्हीं पथरीले रास्तों को पकड़कर हमारे अगले धाम की ओर बढ़े। यहाँ निरंतर बारिश के कारण एक दिन पूर्व हुए भूस्खलन के कारण जाने का रास्ता और तंग हो गया है, लेकिन इन ड्राइवरों को देखकर यही लगा कि इन्हें कहीं भी जाने से कोई रोक नहीं सकता। और ऐसे ही 160 फीट ऊंचे बैली ब्रिज से होते हुए हम बढ़े श्री हरि विष्णु धाम बद्रीनाथ धाम की ओर। इन वादियों के नज़ारे को निहारते हुए हम पहुंचे एक बहुत ही बड़े पुल पर, जिसे कहते हैं बैली ब्रिज। ये पुल निलोंग वादियों से होते हुए छोड़कर नदी के ऊपर स्थित है, जहां नदी का प्रवाह बहुत ही तेज है
और यहीं पर कुछ ही आगे स्थित है एक विशाल हाइड्रो स्टेशन भी। हम चलते चलते आकर रुके फिर हनुमान चट्टी पर। कहते हैं कि हिमालय के इन पहाड़ों से जाते हुए यहाँ रुककर यात्रा की कुशलता हेतु व सुखद अनुभव के लिए यहाँ हनुमान चट्टी पर आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। इस मंदिर के प्रवेश द्वार से ही हमें हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस मंदिर के अंदर जाने के लिए गोल आकार में व्यवस्थित द्वार से अंदर जाना पड़ता है और इसके अंदर दीवारों पर जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वायुपुत्र श्री बजरंग बली को समर्पित श्री हनुमान चालीसा लिखित आपको दिखाई देगा। दर्शन करने के बाद हमारी सवारी आगे बढ़ी। ये जगह हनुमान जी का एक बहुत प्राचीन स्थान है। मान्यता के अनुसार यहाँ ग्रंथों में ये लिखा है कि पराक्रमी भीम अपने अभिमान से लज्जित हुए थे, इसलिए यहाँ सीख यही मिलती है कि किसी को भी तुच्छ न समझो और ना ही अप्रिय समझना चाहिए। इन वादियों के बीचों बीच प्रभु श्री राम का दूत श्री हनुमान आज भी यहाँ विद्यमान है और आए हुए भक्तों को मनवांचित आशीर्वाद प्रदान करती हैं। यात्रा करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं शांति की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कहा गया है कि इन 4 पवित्र स्थलों के दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भी इन स्थलों की यात्रा कर पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाइए। अगली टोली 20 सितंबर 2025 को रवाना होगी, जहां आपको महादेव के द्वार केदारनाथ, विष्णुधाम बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, वाराणसी, ऋषिकेश तथा उत्तरकाशी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कॉल कीजिए तीर्थ यात्रा एसोसिएशन को 59060161 या 59498703 या 57019809 पर तथा ज्यादा जानकारी के लिए आप ईमेल info@tirthayatra.org या उनके वेबसाइट www.tirthayatra.org पर संपर्क करें। 4 धाम यात्रा करके अपने जीवन को सफल कीजिए।